हेलो गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज के वीडियो में मैं अब आपको सिखाऊंगा ये वाला लैंडस्केप जो कि मैंने चारकोल से बनाया है। इसके लिए मैंने जो भी मटेरियल यूज़ किया है उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ। गाइस इस लैंडस्केप को बनाने के लिए मैंने जो सा मटेरियल यूज़ किया है उसके लिए सबसे पहले मैंने यूज़ किया है ये कैंसन का एक मेरे पास पैड पड़ा है जो कि 300 GSM का A5 साइज़ की शीट्स है मेरे पास। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये बहुत ही सस्ते रेट में मिल सकता है। ये 300 या 200 की रेंज में आपको ये कुछ शीट्स मिल जाएंगी। इसके बाद मैंने चारकोल पेंसिल यूज़ की है, सॉफ्ट वाली और ये मीडियम वाली। इसके साथ ही मैंने चारकोल पाउडर यूज़ किया है जो कि मैंने ये चारकोल स्टिक को थोड़ा सा ब्लेंड करके बनाया हुआ है। इसके साथ ही जो मैंने यूज़ किया है अपना ब्लेंडिंग ब्रश है ये मेरे पास। उसके बाद एक मैंने फैन ब्रश यूज़ किया है सो दैट कि मेरी ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से हो पाए। साथ ही के साथ मैंने थोड़ी सी कॉटन को भी यूज़ किया है। सो चलिए गाइज अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं लैंडस्केप की तरफ। थैंक यू सो मच गाइज। तो गाइस चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले जो हमारा सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है उससे हम लोग एक बेसिक लेआउट तैयार कर लेंगे। तो जैसे जैसे मैं माउंटेन्स बना रहा हूँ आप वैसे वैसे अपने पेपर पे ड्रॉ कर लीजिए गाइस। कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं गाइस। अपने तरफ से भी कुछ ना कुछ आप मॉडिफाई कर सकते हैं इस सीनरी को। और फिर उसके बाद गाइज मैं ये चारकोल पाउडर को मैं ले रहा हूँ और मैं सिंपल फिल्बर्ट ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। आप मेकअप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। तो ये चारकोल को मैं पाउडर को थोड़ा सा अपने शीट पे रखा हूँ और उससे धीरे धीरे मैं सर्कल फॉर्म में इसे राउंड में कर रहा हूँ। अब मैं इसे टाइम लैप्स करता हूँ थोड़ा सा। और जिस डायरेक्शन में आप ब्रश को मूव करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमें पूरे एरिया को ब्लैक नहीं करना है चारकोल से। अगर पूरे एरिया को ब्लैक कर देंगे तो फिर हमारा ड्राइंग उस तरीके का नाइट सीन ऐसा नहीं लगेगा। कुछ एरिया को आपको बिल्कुल डार्क करना है और कुछ एरिया को वाइट छोड़ देना है। और ये मैंने एक तरफ से चारकोल को उठाया और दूसरी तरफ पे मैंने चारकोल को रख दिया। मैंने 3 पॉइंट पर ज़्यादा डार्कनेस यूज़ किया है, कॉर्नर्स पे और सेंटर में। उसके बाद गाइज मैंने राइट साइड पे भी थोड़ा सा मैंने चारकोल पाउडर को मैंने रखा है यहाँ पे। और आप ज़रा ध्यान से इस ड्राइंग को देखेंगे तो मैं आउटर वाले पार्ट में ज़्यादातर चारकोल को मैं डार्क रख रहा हूँ और उसके डायरेक्शन को मैं सेंटर में लेके आ रहा हूँ। चारकोल पाउडर के डायरेक्शन को मैं थोड़ा सेंटर में लेके आ रहा हूँ सो दैट कि वो एक नाइट का सीन लगे, एक बादलों का सीन लगे इसलिए। और अब मैं ये इरेज़र का यूज़ कर रहा हूँ और इसके इरेज़र को आप शार्प पॉइंट को कट कर सकते हैं। इसके जो टिप है इसको आप कट कर सकते हैं और उससे आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। तो जो हमारा लाइट वाला पार्ट है बस मैं उसे बिल्कुल टिप करके और डॉट करके मैं उसे रब करने की कोशिश कर रहा हूँ सो दैट कि ये बादल के ऐसा लगे। कुछ काले बादल हैं, कुछ ग्रेइश बादल हैं, इस तरीके का कुछ इफ़ेक्ट आए रात का सीन का। और फिर मैं ये ब्लेंडिंग स्टम्प्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने जहाँ पे रब किया मैं पूरे एरिया को स्मजिंग टूल से स्मज नहीं कर रहा हूँ, जस्ट उसके बॉटम वाले पार्ट को मैं स्मज कर दे रहा हूँ सो दैट कि वो एक अच्छा सा क्लाउडी इफेक्ट आए। सेंटर में आप थोड़ा ज़्यादा सा वो कर सकते हैं रब सो दैट कि ये हमारा मून का काम करे। और इसके आउटर बाउंड्री को आप थोड़ा सा चारकोल से डार्क कर सकते हैं।
ये सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का मैं यूज़ कर रहा हूँ सेंटर में। आप इसे यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। और मैं ब्लेंडिंग स्टम्प्स और पेंसिल दोनों का इस्तेमाल करके एक साथ मैं एक इफ़ेक्ट लाने का कोशिश कर रहा हूँ, जो कि क्लाउडी इफ़ेक्ट है और विंड का भी इफ़ेक्ट है। तीनों चीज़ें का काम कर रहा है ये, डार्क क्लाउड्स और ग्रेइश क्लाउड्स एंड विंड का भी काम कर रहा है बहुत अच्छे से। अब मैं बड़े इरेज़र से थोड़ा सा मैं वाटर का सीन लाने का कोशिश कर रहा हूँ कि वाटर फ्लो हो रहा है। और जो आप देखेंगे मेरे सारे ड्राइंग्स हैं वो बिल्कुल ही ईजी होते हैं, ईजी टू ड्रॉ होते हैं, और वो सारे आप अपने आसानी से बना सकते हैं अपने घर पे, और अपने घर पे लगा सकते हैं ताकि अच्छा लगे। अब बारी आती है गाइस माउंटेन बनाने की। तो माउंटेन की टिप को मैंने बिल्कुल डार्क कर दिया है सॉफ्ट चारकोल से, और नीचे की ओर मैंने एक इफ़ेक्ट लाने के लिए मैंने ब्लेंडिंग स्टम्प का इस्तेमाल किया है। इससे मैंने कॉटन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं ब्लेंडिंग स्टम्प्स का यूज़ कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। और इससे हम लोग इफ़ेक्ट ला रहे हैं, जो बॉर्डर है हमारा, जो टॉप का पार्ट है, तो उसे हम लोग ब्लेंडिंग स्टम्प से कर दे रहे हैं कवर। कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है ये गाइस, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है ये। और कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ आप वैसे वैसे फॉलो कर सकते हैं मुझे। और क्रिस्पी बॉर्डर्स के लिए गाइज मैं मास्किंग टेप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप ये टेप नहीं यूज़ करें, आप वॉशी टेप मंगवा सकते हैं, जो जापानीज़ वॉशी टेप होता है, आप उसका यूज़ कीजिए, बिकॉज इससे कभी कभी ड्राइंग फट जाता है जब निकालते हैं हम लोग टेप तो। बट मैं फ़िलहाल के लिए ये यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं गाइज मीडियम चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बॉर्डर्स को बनाने के लिए, कुछ स्टोन्स के इफ़ेक्ट, पत्थरों का इफ़ेक्ट लाने के लिए मैं मीडियम चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि ये ड्राइंग मोनोक्रोमेटिक है तो सिर्फ वाइट और ब्लैक का इस्तेमाल करना है, वाइट और ब्लैक के शेड्स का इस्तेमाल करना है अपनी ड्राइंग में। और अब ये गाइस मोनो ज़ीरो इरेजर टॉम्बो का मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी ड्राइंग में, एक स्नो का इफ़ेक्ट लाने के लिए, स्नोई इफ़ेक्ट, और कि टॉप पे स्नो है, बिकॉज हम लोग वो भी ला सकते हैं इसमें अगर हम चाहें तो। आप कुछ भी कर सकते हैं अपने ड्राइंग में इम्प्रूव करने के लिए या कुछ भी इफ़ेक्ट लाने के लिए। मैंने वाटर का इफ़ेक्ट ले आया, थोड़ा सा विंड का इफ़ेक्ट ले आया, थोड़ा सा मून का लाइट का इफ़ेक्ट आ गया, तो ये सारी चीज़ें आप ला सकते हैं। और ये जो देख रहे हैं आप, मैंने लाइन ड्रॉ किया है मून से माउंटेन तक, ये कुछ लाइनें, ये बस मैं इतना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके रेज पड़ रही हैं इन पे, और उसको थोड़ा सा मैंने डिमिनिश कर दिया है, थोड़ा सा मैंने फेड कर दिया है उस रेस को। और गाइज अब बारी आती है हमारे पेड़ वगैरह हम लोग बना सकते हैं, ट्रीज़ वगैरह बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से आप
कोई भी क्रिसमस ट्री ऐसा बना सकते हैं, इजी ट्री जो कि बन पाए। तो एक सिंपल सा लाइन आपको खींचना है और जस्ट डॉट डॉट आपको बनाना है पिरामिड के स्टाइल में। आपको जस्ट डॉट डॉट ऐसा कुछ भी स्क्रिबलिंग ऐसा आपको धीरे धीरे डॉट 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 ऐसा बनाना है। जितना बारीक डॉट हो उतना ही आपका डिटेल्ड पेड़ बन सकता है। और जितने ज़्यादा, अगर ज़्यादा डार्क कर देंगे तो फिर वो पेड़ ऐसा नहीं लगेगा। आपको डॉट डॉट ही करना है। अगर आप लाइन खींच देंगे तो वो इफेक्ट नहीं आ पाएगा पेड़ का, रियलिस्टिक पेड़ का इफेक्ट नहीं आ पाएगा। बीच में भी मैंने एक पेड़ बना दिया, बट वो मैंने स्मजिंग टूल से बनाया, सो दैट कि ये मैं दिखा रहा हूँ कि जो हमारा जो ट्री है वो काफ़ी दूर है। तो जो चीज़ दूर होता है वो थोड़ा सा फेड होके दिखता है। कुछ मैंने पेड़ टॉप पे भी बना दिए, सो दैट कि लगे कि काफ़ी घना जंगल का जगह है। इस तरीके से हम लोग कुछ ना कुछ ड्रॉ करके मॉडिफाई कर सकते हैं चीज़ों को। जो भी एलिमेंट्स हमने डाले हैं वो बिल्कुल ही लगना चाहिए कि मतलब भरा होना चाहिए ड्राइंग हमारा, मतलब हर एक चीज़ का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, नेचर के हर एक चीज़ों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं।